नमस्ते बच्चों। आज हम शैमुशी भाग 1 कक्षा 9वीं के लिए तृतीय पाठ गोदोहनम को पढ़ेंगे। पाठ का परिचय देखें। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे इंसान की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनात् एव विरमति। जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है और इस कारण से मास पर्यंतम 1 महीने तक दूध को दोहने से ही विरमति रुक जाता है। येन मासान्ते धेनुः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारम् एव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। जिस कारण से मास के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त धन, संचितम पर्याप्तम दुग्धम, इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध, एक वारम एव, एक ही बार में बेचकर, विक्रय बेचकर संपत्ति को कमाने के योग्य हो। संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। परमासान्ते यदा सः दुग्ध दोहनाय प्रयतते, पर महीने के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की एक बूंद भी नहीं पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनुः प्रहारे रक्त रंजितः भवति। दूध पाने की जगह वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और वह जान लेता है, यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह्य क्रियते, कि रोज का कार्य यदि महीने तक इकट्ठा करके किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानि ही एव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यह नाट्यांश चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत किया है। इस नाटक में ऐसे इंसान की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है और इस कारण से 1 महीने तक दूध को दोहने से ही रुक जाता है, जिस कारण से महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध ही एक बार ही बेचकर वो संपत्ति को कमाने के योग्य हो, यानी कि वो धनवान हो जाए। पर महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध ही एक बार ही बेचकर संपत्ति को कमाने के योग्य हो, परंतु मास के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है,
तब वह दूध की एक बूंद भी नहीं पाता है। दूध पाने की जगह वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है और वह जान लेता है कि रोज का कार्य यदि मास तक यानी कि महीने तक इकट्ठा करके किया जाता है तब लाभ के स्थान पे हानि ही होती है। अब आप देखिए प्रथमम दृश्यम, फर्स्ट सीन। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका और चंदन दो कैरेक्टर हैं। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए, मोदकानि रचयन्ती क्षत्रिय प्रत्यय है रचयन्ती। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए रचते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए मोदक गंधनम अनुभवन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रवेश करता है प्रसन्न मना खुश मन से। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः। सुगंध तो मनोहर है। सुगंधः प्लस तू विसर्ग संधि स का विसर्ग बन जाएगा। सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर, लय प्रत्यय है यहां पर। देखकर, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा खुश होकर। आस्वाद्यामि तावत, तब तो चख लेता हूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू को लेना चाहता है। इच्छति क्रिया हो जाएगी यहां पर। मल्लिका सक्रोधम गुस्से के साथ। विरम विरम रुको रुको। मास्पृश मत छुओ। एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। प्रथम दृश्य, मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रवेश करता है। चंदन, अरे सुगंध तो मनोहर है देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं खुश होकर, तब तो चख लेता हूं। लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका गुस्से के साथ, रुको रुको मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थम क्रुधयसि, किस लिए गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथों से बनाए लड्डुओं को देखकर जिह्वा लोलुप्तया, लोलुप्ताम लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, नाथ सम्यक अच्छी तरह से जानती हूं। परम एतानी मोदकानी पूजा निर्मितानी संति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदनः तरहि शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तो जल्दी ही पूजा संपादित करो और प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहां पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल
सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः। वहां हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह त्वआगमनस्य औचित्यम न अस्ति। इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य मतलब नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रति आगमिष्यामः। हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था, धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपाल्य और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को संभालो। चंदन गुस्से के साथ। चंदन किस लिए गुस्सा करती हो? तुम्हारे हाथों से बनाए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका नाथ, अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन तो जल्दी ही पूजा संपादित करो और प्रसाद दो। मल्लिका अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। वहां हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुख का नाटक करता है। मल्लिका हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को संभालो। द्वितीय दृश्य, द्वितीयम दृश्यम, सेकंड सीन। चंदनः अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारा रास्ता तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात्राशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दूध दोहन करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश को धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ नंदनी गाय के पास जाने लगता है। उमा मातुलानी, मातुलानी, उमा एक लड़की का नाम है जो स्त्री वेश को धारण किए हुए
को अपनी मामी समझती है। वो आवाज लगा रही है, मामी मामी। चंदनः उमे अहम तु मातुल। हे उमा, मैं तो मामा हूं। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य कहो। किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। उमा मातुल पितामह कथयति, मामा दादाजी कह रहे हैं, मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। वहां 300 लीटर दूध लग सकता है। 30 सेटकमितं 300 लीटर दूध लग सकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदनः प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध। शोभनम बढ़िया। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था तो होगी ही, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। यानी कि तुम जाकर बता दो कि दूध की व्यवस्था तो होगी ही। उमा धन्यवाद, धन्यवाद। मातुल मामा। यामी अधुना, यण संधि है यहां पर, यामी अधुना, अब चलती हूं। सा निर्गता, वह चली जाती है। द्वितीय दृश्य, ठीक है जाओ और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारा प्रवास यानी कि रास्ता मंगलमय हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। ठीक है, दूध दोहन करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेश को धारण कर दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ नंदनी गाय के पास जाने लगता है। उमा मामी मामी। चंदन, हे उमा, मैं तो मामा हूं। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। उमा मामा दादाजी कह रहे हैं 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। वहां 300 लीटर दूध लग सकता है। यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदन प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, बढ़िया। दूध की व्यवस्था तो होगी ही, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। उमा धन्यवाद मामा, अब चलती हूं। वह चली जाती है।